सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सिलेबस हमारा चालू हो गया है और क्लास 10 में हमने 2.1 और 2.2 की पढ़ाई भी कर ली है। उसका वीडियो अपलोड हो गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर चैनल पर जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों सिलेबस एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे कि आज हमारा जो एक्सरसाइज होने वाला है यह 2.3 होने वाला है और एनसीईआरटी बुक से ही, बुक मेरे पास उपलब्ध है तो एनसीईआरटी बुक से ही होगा। और जहां तक मैं आप लोग को बताया हूं दोस्तों कि जो हमारा पोलिनोमियल्स जो चल रहा है, पोलिनोमियल्स खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा या मैसेज करके बताइएगा कि इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू किया जाए। और इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहले उसे पढ़ लिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लास चालू हुआ है यह इसी सब चीजों को ध्यान में रख के, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, इसीलिए यह क्लास और इस प्लेटफॉर्म को हमने अपनाया है। ऑफलाइन क्लास में मेरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट है। जैसे कि आप लोग को पता है कि 5 से 10 अगस्त के बीच में, और खूब से खूब देरी होता है तो 1 महीना हम और इसको आगे लेके चलते हैं। सितंबर मान लीजिए मैथ का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल में अभी तो स्टैटिस्टिक्स एक बचा हुआ है चैप्टर और उसको पढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों जहां तक मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा जो एक्सरसाइज इसके पीछे वाला जो हमारा एक्सरसाइज था 2.1 और 2.2। दोस्तों माध्यम को लेके मैं फिर से आप लोग को एक बार बता दूं, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो दोनों जो माध्यम के जो बच्चे हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हो या हिंदी के हो, अर्थात कहने का मतलब सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी आपका स्टेट बोर्ड हो, हम दोनों साथ में लेके चल रहे हैं तो आप लोग को कोई समस्या भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों तो आगे की बात करते हैं। जैसे कि आज जो हमारा एक्सरसाइज जो शुरू होने वाला है, हमने दो एक्सरसाइज के बारे में हमने पढ़ाई कर लिया है। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वह 2.3 है और इसी में विभाजन एल्गोरिथम, अर्थात कहने का मतलब जो भाग जो विधि द्वारा जो प्रक्रिया, जो एल्गोरिथम मेथड जिसको बोलते हैं, उसी से हमें पोलिनोमियल्स को भाग लगाना है और उसी को सीखना है। मैं आप लोग से मैं बता दूं कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह एल्गोरिथम होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक छोटा सा सबसे पहले एग्जांपल देता हूं। बहुत पहले हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं, बचपन में सीख चुके हैं। मान लीजिए कि आपने 2 से 16 को डिवाइड किया। 2 से 16 को डिवाइड करना है, भाग लगाना है। 2 से हमने 16 को 8 बार में काट दिया, 8 बार में हो गया। इसका शेषफल जो बचा, अर्थात जो रिमाइंडर जो बचा वो 0 बचा। इस स्थिति में सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2 जो हमारा हुआ, जिसको आप भाजक बोलते हैं, अर्थात इसको अंग्रेजी में डिवाइजर बोला जाता है, जिसको भाजक कहा जाता है, भाजक, और इसको क्वोशिएंट बोला जाता है, इसको हिंदी में भागफल कहा जाता है। और जो नीचे जो हमारा रिमाइंडर जो बचता है, जिसे हम शेष बोलते हैं, अर्थात यह शेष हो गया। और जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड, और हिंदी में बात की जाए तो इसको भाज्य बोलते हैं। तो दोस्तों भाज्य को जो संख्या उसको पूर्ण रूप से काट दे, डिवाइड कर दे, वह संख्या, मतलब कहने का मतलब वह डिवाइजर इस संख्या का, अर्थात भाज्य का, डिविडेंड का फैक्टर भी कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब इससे हम इसको डिवाइड किए और यह कट के इसका शेषफल 0 आ गया, अर्थात कहने का मतलब 16 का यह 2 जो होगा यह फैक्टर होगा। और याद रखिएगा इस स्थिति में जो हमारा भागफल होता है यह भी जो होता है, अर्थात जो हमारा जो 8 आया है यह भी 16 का क्या हो जाएगा, यानी भाज्य का क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। क्योंकि आप 8 से 16 को डिवाइड कीजिए या 2 से 16 को डिवाइड कीजिए, आप देखिएगा, आप पाइएगा कि आपका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। अर्थात यह दोनों 16 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। अब देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिए।
हमें एक बचपन में हमारे गुरुओं द्वारा पढ़ाया गया था, जिसका जानकारी पूर्ण रूप से आप लोग को भी होगा। हम थोड़ा सा उसको आज रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहां से भाज्य बराबर होता था भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भाजक और भागफल से अगर दोनों के बीच में हम उसे गुना कर दें और शेष को जोड़ दें तो हमारा भाज्य मिल जाता था, अर्थात यह भाज्य जो है कितना है 16, यह 16 मिल जाएगा। तो भाज्य कितना है हमारा 2, तो 2 गुना हमारा भागफल कितना है 8, तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पे 8, तो 8 गुना 16 प्लस हमारा शेष कितना है 0, और 16 में 0 को ऐड करेंगे तो 16 ही होगा। ये चीज तो समझ में आया। यही जो है बउआ, यही हमारा एल्गोरिदम कहलाता है, यानी जिसको आप भाग एल्गोरिदम विधि बोलते हैं, यही है। अब थोड़ा सा क्या है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया है, नाम में जो थोड़ा सा बदलाव कर दिया है विभाजन एल्गोरिदम में, कि यह भाज्य को बउआ जो हमारा भाज्य होता है यह P ऑफ x होता है, अर्थात जो बहुपद होता है हमारा मेन बहुपद, यह भाज्य हो गया जिसमें हमें भाग लगाना होता है। भाजक को g ऑफ x हम मान लेते हैं, फिर गुना जो हमारा भागफल होता है उसको आप q ऑफ x मान लेते हैं, या q ऑफ x मान लीजिए, प्लस शेषफल यानी जो आपका रिमाइंडर बचता है उसको हम r ऑफ x मान लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है p ऑफ x जिसमें हम भाग लगाते हैं, g ऑफ x जिससे भाग लगाते हैं, q ऑफ x जितने बार में भाग लगता है, r ऑफ x जो शेष जो रेस्ट में बच जाता है। यही तो दोस्तों है आपका एल्गोरिथम मेथड, और यही तो है विभाजन एल्गोरिथम। अब जरा देखिए एक छोटी सी एग्जांपल लेकर मैं ऐसा क्यों समझाया, मैं आपको क्यों बताया। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो चूंकि प्रचलित जो चीज है ना, ज्यादातर प्रयोग उसी का किया जाता है ताकि आपके जुबान पे वो अच्छे से आए, आप उसे अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए। ऐसा नहीं है बउआ कि आप इसको P ऑफ x ही मानिए, G ऑफ x ही मानिए, Q ऑफ x ही मानिए या R ऑफ x ही मानिए। आप अपने सुविधा के हिसाब से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। मान लिया अगर आपको इसको T मानना है, आप T ऑफ x मान लीजिए, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है कि Q से हमारा कांस्टेंट यानी जो हमारा भागफल होता है वह होता है, इसलिए इसको Q ऑफ x मान लेते हैं। डिवाइजर मतलब यह D ऑफ x भी इसको मान सकते हैं, लेकिन इसको G ऑफ x माना गया है, और यह रिमाइंडर R ऑफ x मान लेते हैं। और P ऑफ x जो हमारा जो डिविडेंड होता है, अर्थात जो मेन जो बहुपद होगा जिसमें भाग लगाया जाता है, उसे हम मान लेते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया है दोस्तों कि ये मेरा मतलब क्या होगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब g ऑफ x जो आपका g ऑफ x होगा और जो p ऑफ x होगा, तो g ऑफ x से अगर आप p ऑफ x में भाग लगाते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, और g ऑफ x अगर p ऑफ x को 0 कर देता है, उसका रिमाइंडर 0 कर देता है, शून्य करता है, इस स्थिति में हम बोलते हैं कि g ऑफ x दिए हुए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, अर्थात उसका फैक्टर है। ये चीज याद रखिएगा। कब? जब उसका रिमाइंडर वह 0 कर दे, और रिमाइंडर 0 कब करेगा, जब वह उसे पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, पूर्ण रूप से उसे काट देगा। आइए दोस्तों अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा जो मेरे पास तो हिंदी मीडियम का ही किताब है, तो मीडियम से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दोनों भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ दोस्तों। तो आगे का जो हमारा ये जो 2.3 एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे पास P ऑफ x दिया हुआ है, और P ऑफ x बउआ जो दे रखा है वह x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3 है। साथ ही साथ दोस्तों g ऑफ x अर्थात जिससे भाग लगाना है वह हमारा दे रखा है x² माइनस 2। और क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, अर्थात भाग लगा के, जिसको आप लॉन्ग डिविजनल मेथड भी बोलते हैं, यानी भाग की जो लंबी जो विधि होती है ना, ये ऐसे ऐसे करके, जब जो भी हमने पीछे एग्जांपल में हमने लिया था वही उसी का चर्चा है।
तो कहने का मतलब g ऑफ x से आपको इसमें p ऑफ x में क्या करना है, भाग लगाना है। और इस स्थिति में आपको बहुआ भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, अर्थात आपको कांस्टेंट और रिमाइंडर दोनों फाइंड करना है। अर्थात यहाँ मैं लिख देता हूं कि आपको q और r बताना है कि कितना होगा। चलिए हम बनाते हैं। तो हम चाहे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसे लिख के ऐसे घेर सकते हैं, और यह हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। मैं थोड़ा सा दोस्तों आप लोग से एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर आगे इसकी चर्चा होगी तो उसे और भी अच्छे से समझ लिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम अभी थोड़ा सा उसका चर्चा करना चाहेंगे। कभी कभी g ऑफ x p ऑफ x का ऑलरेडी क्वेश्चन कहता है कि यह इसका फैक्टर है और आपको जांचना होता है। तो फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है कि g ऑफ x से जब इसको डिवाइड किए होंगे तो p ऑफ x का मान यह 0 कर दिया होगा। इस स्थिति में बबुआ आप हमेशा याद रखिएगा कि आप यहां से g ऑफ x से x का मान निकाल लीजिए, अर्थात x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू इसे 0 कर लीजिए और यहां से x का मान निकाल लीजिए, तो यह 2 हो जाएगा और x रूट स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा। अर्थात अब x का मान अंडर रूट 2 इस सब में रख दीजिए। अगर यह इसका मान 0 कर रहा है तो इसका मान यह 0 कर देगा, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि g ऑफ x इसका क्या है, फैक्टर है। जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप ऐसे निकाल के उसको डायरेक्ट मान करके बता सकते हैं। स्थिति कब, जब यह बोलेगा कि नहीं ये इसका फैक्टर है और आपको जांचना है तब। लेकिन अभी तो फिलहाल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अभी तो हमें इसके कांस्टेंट और रिमाइंडर के बारे में बताना है, अर्थात कि हमारा भागफल और शेष यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2 से हमने 16 को डिवाइड किया था, 8 बार में गया था, अर्थात ये जो 2 हमारा जो नंबर आता है, जो 16 के दोनों जो फैक्टर हैं, हम इसमें मोटा मोटी अपने भाषा में समझें तो हम गुना करवाते हैं। देखिए 8 दूना 16, यानी यहाँ पे गुना करके जो नंबर आता है वही लिखते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट ही इसके बराबर में होता है। अगर शेषफल बचेगा तो उसको इसमें प्लस कर देते हैं, यही तो बस है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इस चीज को दिमाग में कैलकुलेशन बिठाए रहते हैं कि हमको दरअसल यहाँ पे दिया क्या है, हम कितना बार में उसको ले जाएंगे, कितना बार में हम उसको काटेंगे कि वह कम से कम या तो कट जाए और नहीं तो कम से कम जितना कम हो सके, कहने का मतलब भाजक से कम यहाँ पे शेषफल आए। यही करते हैं ना भाग में। आइए मैं करता हूं, मैं दिखाता हूं और इसको हम सीखते हैं। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स क्यू दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है। आप बस खाली फर्स्ट जो इसका टर्म दे रखा है, जो एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म दे रखा है ना, इसी को आप काटने के चक्कर में बस रहिए। बाकी जो सेकंड में क्या दिया है क्या नहीं उससे मतलब मत रखिए, वो ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में वो बनते जाएगा और कटते जाएगा। आपको बस खाली फर्स्ट स्टेप से मतलब रखना है। तो जरा बताइए, एक्स स्क्वायर को हमें एक्स क्यू के फॉर्म में करना है, यानी एक्स स्क्वायर को हमें एक्स क्यू लाना है। अर्थात अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, होगा एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एक्स क्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब चूंकि जो सेकेंड वाला टर्म है उससे इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे x है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह -2x हो जाएगा। यहाँ तक आपको लोग को समझ में आया होगा। चूंकि भाग में आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि 2 से 15 में भाग लगाना था तो 2 सते हम 14 ले जाते थे, शेष यहाँ पे बचता था। तो यहाँ पे स्थिति क्या आती थी, आप घटाते ही थे ना, 15 में से 14 गया, आपने घटा के लिखा, अर्थात घटाते हैं। इस स्थिति में साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस रहेगा वह माइनस, जो माइनस होगा वह प्लस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर चीज पढ़ाया गया है। और मैं आप लोग से जरूर मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपके पास टाइम बचता है आप बेसिक मैथ को जरूर देखिए, उसमें हर चीज बताया गया है। आइए बहुआ, तब इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब चूंकि एक माइनस में है, प्लस में है, दोनों सेम क्वांटिटी है तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये कटने के बराबर ही है। तो इसको हमने इसको काट दिया। अब जरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको जेब कितने में लिख दीजिए, यानी -3x स्क्वायर। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5x है, अब दोनों प्लस में है और दोनों एक ही जाति के हैं, अर्थात इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों पॉजिटिव में है। तो 5 और 2 मिलकर यह कितना हो जाएंगे, 7x और -3।
अब फिर आइए, फिर अब हम आपको पहले स्टेप से नहीं फर्स्ट स्टेप से ही मतलब है, जो फर्स्ट वाला टर्म है ना मतलब इसी से रखिए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर को हमें 3x² के फॉर्म में करना है, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी इसमें है ही, बस खाली यहाँ पे -3 लाना है ना। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में -3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यह -3x² हो जाएगा। और चूंकि -3 है और यहाँ पे -2 है, इन दोनों के बीच में गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो ही जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस, साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये फिर कट गया। इस स्थिति में कांस्टेंट देख रहे हैं दोनों माइनस में है, तो यहां से जो वेरिएबल कांस्टेंट वाला जो हमारा टर्म है वो तो एक ही बचा, यानी 7x ही बचा। अब फिर ये दोनों एक ही क्वांटिटी एक ही जाति के हैं, अर्थात दोनों अचर ही हैं और दोनों में माइनस है, तो इन दोनों को हम जोड़ ही देंगे, तो 6 और 3 9 और साइन जो होगा माइनस का ही होगा। अर्थात अब इस स्थिति में अब यहाँ पे बहुत लोगों को दिमाग लगता होगा कि कहीं नहीं हम 1/x करके इसको डिवाइड करें काट को, तो क्या जरूरत है, आप इसको बोल दीजिए ना कि मेरा रिमाइंडर यही है और मेरा कांस्टेंट यही है। भागफल आपके पास आ गया बउआ, कांस्टेंट x - 3 हो गया और रिमाइंडर जो आपका है यह 7x - 9 हो गया आंसर। इस स्थिति में अगर आपके पास एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का, अर्थात जो हमारा जो भाजक जो है, क्या इस भाज्य का गुणनखंड है, यानी g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, फैक्टर है, आपको ये करना ही। क्यों? क्योंकि इसने इसका रिमाइंडर 0 नहीं किया, अर्थात यह 0 नहीं है। इस स्थिति में हम बोलेंगे कि g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें अब 2 क्वेश्चन बचता है, तो आप उसे बनाइए, ताकि देखिए अब सारा क्वेश्चन हम बता देंगे तो ठीक नहीं कहाएगा। आपके पास जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसे खुद से बनाइए और उसमें जो डाउट होता है तो डाउट क्लास के लिए मैं बताया हूँ। आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, किसी भी बुक से अगर आपको दिक्कत होती है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है आप हमसे जरूर उसको पूछ लीजिए, बिना किसी बात को सोचे, बिना किसी बात को दोहराए, आप बिल्कुल उस चीज को हमसे पूछ लीजिए। कोई डरने और कोई बोलने और कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि बिना किसी एजुकेशन के आप बिल्कुल अपना डाउट पूछिए, किसी भी बुक से है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हर वीडियो में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, अदर वीडियो में भी है, आप कहीं से भी लेकर आप हमसे पूछ लीजिए। तो अच्छा रहेगा कि टास्क के तौर पे भी आप लोग को जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोग इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि इसमें से भी अगर कोई फंसता है, कोई नहीं बनता है, तो डाउट क्लास तो मैं बताया हूं कि हर संडे के दिन डाउट क्लास होगा। तो आइए आगे हम सवाल पे अब ध्यान देते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कहता है बउआ 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर ध्यान दीजिएगा लोग, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि g ऑफ x से आप p ऑफ x में भाग लगाइए, g ऑफ x से p ऑफ x में भाग लगाइए और भाग लगाने से यह पता कीजिए भाग लगा के कि क्या यह इसका फैक्टर है, यह इसका गुणनखंड है। तो अभी मैं बताया ना बउआ कि ये इसका फैक्टर कब होगा, जब g ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करेंगे और इसका यह रिमाइंडर क्या कर देगा, 0 कर देगा, तभी ना ये इसका फैक्टर होगा। आइए बनाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये रहा बहू 2 का 1 नंबर, कि हमारे पास p ऑफ x जो दे रखा है, यानी पोलिनोमियल ऑफ x, यानी जो बहुपद दे रखा है वो हमारा t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर q, यानी पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। दोस्तों यह हमारा p ऑफ x है, अर्थात जिसमें भाग लगाना है, और g ऑफ x अर्थात जिससे भाग देना है वह हमारे पास है t² माइनस 3, t² माइनस 3, इसी से भाग लगाना है इसमें और हमें जांच करना है कि क्या यह इसका फैक्टर गुणनखंड है। चलिए भाग लगाते हैं और उसको जांचते हैं। तो दोस्तों आइए सेम उसी प्रोसेस में जो हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बनाया, बस अब इसमें जांच करके बताना है, जो उसमें भी तो मैं चर्चा को किया ही था। तो t² माइनस 3 हमने लिख लिया, यहाँ पे 2t टू द पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12, यही है ना बुआ।
आइए अब डिवाइड किया जाए। सेम वही प्रोसेस जो हमने फर्स्ट वाले में किया, आपको फर्स्ट टर्म से मतलब रखना है। अब टी स्क्वायर को T4 में तो लाना ही है, साथ ही साथ 2, यानी 2 इसका मल्टीपल है, 2 इसका कोफिशिएंट है, तो 2 के V में लाना है। अर्थात अगर 2 से तो गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है नहीं या कोई दूसरा नंबर है नहीं, तो 2 तो लाना पड़ेगा, तब ना 2 1 जाए, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है ना। तो 2 तो हमने रख लिया। अब टी स्क्वायर को T4 में करना है, अर्थात इसको 2t स्क्वायर अगर लिख दें तो 2 गो टी यहाँ पे है, 2 गो टी यहाँ पे है, और गुना में क्या होगा, पावर जुट जाता है ना जब बेस बराबर होता है, तो टी टू द पावर 4 हो ही जाएगा। इसका मतलब ये 2t⁴, फिर -3 है और यहाँ पे 2t स्क्वायर है, तो यार इसको गुना करेंगे तो -3 दूना 6, और ये आपका हो जाएगा बउआ टी स्क्वायर। सेम प्रोसेस, माइनस प्लस साइन चेंज कर दीजिए, ये तो कट गया। अब यहां से देख लेंगे कौन कौन एक क्वांटिटी में है, तो यह +6t स्क्वायर और -2t स्क्वायर, यह एक क्वांटिटी में है और एक में प्लस है, एक में माइनस है, अर्थात यह घटेगा ही। बेसिक मैथ में मैं पढ़ा दिया हूं, आप उसे जरूर देख के समझ लीजिए। तो यहां से पहले उस क्वांटिटी को लिख लेते हैं जो किसी से संबंध नहीं रखता है। तो यहां से 3t की, अब यहाँ किसी से संबंध नहीं रखा है। अब टी स्क्वायर का काम कर लेते हैं, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी थोड़ा लिखना अच्छा होता है। तो यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, प्लस वाला जो नंबर है वह बड़ा है, अर्थात 6 में से 2 जाएगा तो यह प्लस में आएगा 4t स्क्वायर। उसके बाद -9t और -12। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे टी स्क्वायर से हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, भाग लगाना है। अब इसको टी स्क्वायर को 3t³ में बदलना है, अर्थात अगर हम 3t से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो यह 3t³ बन जाएगा। और माइनस है और वहां पे प्लस है, तो गुना करेंगे तो माइनस में ही रहेगा। 3 3 9, यानी 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9, 3 3 9, कहने का मतलब 3 में 3 से गुना किया। और यहाँ पे कुछ नहीं था, वहां पे t था, तो सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा t, यानी -9t। यह हमारा माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, फिर यह कट गया। अब जरा देखिए, फिर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह -9t है, ये +9t है। तो देखिए, तो +10 और -10, तो इस स्थिति में तो जब अपोजिट साइन होगा तो घटाएंगे ही, तो घटा के हमारा से 0 होता था, अर्थात यह कट जाता है। तो इस स्थिति में ये भी और ये भी क्या हो गया, हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, तो 4t स्क्वायर और -12 बच गया। ठीक है, अब आइए t स्क्वायर -3 से फिर अब इसको डिवाइड करना है। अब t को यहाँ पे तो मैंने 4 चाहिए ही और स्क्वायर तो है ही, तो इसका मतलब t वाला झंझट खत्म हो गया। कहने का मतलब अगर सिर्फ 4 से अगर गुना करवा दें, +4 से, तो यह 4t स्क्वायर और माइनस प्लस मिलकर माइनस और 4 3 12, यानी साइन चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस माइनस ये फिर कट गया और ये कट गया, अर्थात कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बच गया। तो अब आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जब t स्क्वायर -3 से जब हमने p ऑफ x को डिवाइड किया है, भाग लगाया है, तो यह इसका मान 0 कर दिया है। अर्थात हम यह जानते हैं कि जब p ऑफ x को g ऑफ x भाग लगाने के बाद इसका मान 0 कर दे, इस स्थिति में हम आराम से बोल सकते हैं कि g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अर्थात g ऑफ x जो है p ऑफ x का एक गुणनखंड है। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन बच जाता है, आप उसे बनाइएगा और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। दोस्तों बहुत बारीकी से मैंने इसको समझाया है। आइए हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है बउआ, यह बोल रहा है कि आपको 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब जो बहुपद हमारे पास दिया हुआ है, इसका जितने सारे शून्यंक हैं यानी जीरोज हैं वो आपको फाइंड करना है। साथ ही साथ इसके 2 शून्यंक अर्थात इसके 2 फैक्टर 2 जीरोज इसके दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया था, मैंने पढ़ाया था, सेकंड एक्सरसाइज में हमने उसको सीख लिया है। और जो पोलिनोमियल्स का जो बेसिक जो चीज पढ़ना था उसमें हमने सीखा है और उसमें हमने फैक्टर करने के बारे में सीखा था। जो हमारा टर्म था a b c, और हम देखते थे ना a को c से मल्टीप्लाई करवाते थे और 2 गो नंबर ऐसा हम लेते थे कि गुना करें तो ac का मान आ जाए और उसको जोड़े चाहे घटाए तो वह b का मान दे दें।
यही करते थे ना। इस स्थिति में हमारे पास एक कॉमन आता था, एक ब्रैकेट के अंदर आता था नंबर, अर्थात एक मल्टीपल में होता था और एक कॉमन में होता था। फिर यहाँ पे प्लस या माइनस करके कोई हमारे पास साइन आता था। इस स्थिति में भी यहाँ पे कोई कॉमन आता था और इसके ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम होते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि यह एक्स चर से जुड़ा हुआ जो था वह टर्म हमारे पास आता था प्लस या माइनस करके, और तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस स्थिति में हम यहाँ से एक्स चाहे जो भी नंबर हो प्लस माइनस में उसको इक्वल टू द जीरो करते थे। तो यही ना था, यही ना हमारा शून्यंक था। तो इस स्थिति में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइए इसी से रिलेशन रखते हुए ये क्वेश्चन हमारे 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आया है और इसको हम देखते हैं। जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह यह है कि आपको 3x³ यानी p ऑफ x जो हमारा है बउआ वह 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 दिया हुआ है। इसके जितने सारे फैक्टर है ना वह हमें ज्ञात करना है, जबकि 2 फैक्टर हमें दे रखा है, यानी 2 इसके जितने सारे इसके जीरोज हैं हमें फाइंड करना है और 2 जीरो जिसका 2 शून्यंक हमें दे रखा है। एक जो बउआ जो दे रखा है वह √5/3 है और दूसरा जो है वह माइनस में √5/3 है। अब चूंकि एक से तो ये संबंध रखेंगे ही, इसमें बस एक छोटा सा आपको चीज याद रखना है कि एक जो पॉजिटिव में है ना वह एक्स के साथ जब जुड़ेगा ना तो यह निगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, और जो निगेटिव में है ना जब यह एक्स के साथ जुड़ेगा ना तो यह पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। अर्थात जब यह इसका फैक्टर हुआ होगा तो इस फैक्टर में कहीं ना कहीं दोस्तों यह एक्स प्लस, पहला तो प्लस है तो माइनस करके लिख लीजिए, x माइनस √5/3 के फॉर्म में होगा दोस्तों, और एक चूंकि माइनस में है तो यह होगा x प्लस √5/3। ये अंडर रूट होगा दोनों का है, माने होल है, 5 के लिए और 3 के लिए, सबके लिए है। तो जरा देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र तो a² माइनस b² का होता है। मैंने जब अलजेब्रिक फॉर्मूला भी बताया था तो उसमें आपको ये चीज पता है। आज जरा देखिए तो इसी फॉर्मेट में ना मेरा फैक्टराइज करते थे तो आता था, तब ना हम इसको लिखते थे x माइनस √5/3 होता था तो इसको 0 के बराबर में लिखते थे, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाता था। बस यही चीज आपको यहाँ से देखना है। तो जरा देखिए इसको हम जब x के साथ जोड़े तो यह हमारा फॉर्मेट हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सूत्र होता है a² माइनस b², अर्थात a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर और माइनस b के जगह पे √5/3 है, और जब इसका स्क्वायर होगा दोस्तों तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? तो चूंकि देखिए पावर 2 का मतलब क्या होता है, उसका 2 बार गुना। इसी स्थिति में मान के चलिए कि √5/3 इंटू √5/3 होगा तो यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, √25/9। और चूंकि ये सबका रूट है तो 25 का अंडर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, और 9 का कितना हो जाएगा, 3, यानी 5/3। यानी ये 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद रूट खत्म हो जाता है और नंबर सेम आ जाता है, अर्थात यह 5/3 हो जाएगा। अब इसी से तो दोस्तों भाग लगाना है, इसी से भाग लगा देना है इसमें। चलिए अब हम भाग लगाते हैं इससे। हमारे पास क्या आ गया है, g ऑफ x क्या आ गया है दोस्तों, g ऑफ x हमारे पास x² माइनस 5/3 है। चलिए अब भाग लगाने वाला प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैं यहीं पे इसको मैं घेर देता हूं, क्या जब लिखा हुआ ही है तो यहीं पे घेर के बना देता हूं। 3 नंबर ये क्वेश्चन है और हमारे पास जिसे भाग लगाना है वह x² माइनस 5/3 है। चलिए जी, x² को 3x टू द पावर 4 के फॉर्म में चेंज करना है, अर्थात इसको 3x² से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और x² और x² या x टू द पावर 4 हो जाएगा। और दोस्तों -5/3 से जब 3x² का गुना होगा तो होता 3 खत्म ना हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में तक कट जाएगा, बटा में है तो, और तो क्या बच जाएगा -5x², अर्थात यह हो जाएगा -5x²। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेम प्रोसेस, अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। x³ वाला देख लीजिए, कोई संपर्क नहीं है जी, तो 6x³ उनको जो कहते हैं लिख लीजिए। अब जरा देखिए यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों एक ही जाति का है, एक ही क्वांटिटी का है, तो हम इसको क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है। तो 5 में से 2 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, अर्थात यह 3x² हो जाएगा और -10x और -5। ठीक है दोस्तों,
अब चलिए फिर एक्स स्क्वायर को हमें 6x³ के फॉर्म में डालना है, अर्थात जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 6x से तो यह 6x³ हो जाएगा, और माइनस प्लस मिलके तो माइनस यहाँ पे रहेगा। या 5/3 को जब 6 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, इधर 6 दो बार में कटिए जाएगा ना, तो यहाँ पे तो 2x आ जाएगा, और ये 5 दूना 10, अर्थात यह माइनस 10x हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आइए अब जरा इसको देख लें, तो ये फिर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब जरा देखिए यहाँ पे माइनस 10x है और यहाँ पे प्लस 10x है, तो इधर ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, तो बच गया 3x² माइनस 5। अब x² को 3x² के फॉर्म में लाना है, अर्थात सिर्फ अगर हम 3 से गुना करवा दें होगा तो यह हमारा 3x² हो जाएगा। और चूंकि माइनस है या प्लस है तो माइनस तो रहेगा, या 5/3 को 3 से गुना करवाएंगे ना तो खाली 5 बच जाएगा, कुछ 3 से 3 तो कट ही जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस 100 कट के 0 बच गया। अच्छा, यह इसका शून्यंक था तो इसको डिवाइड करके 0 लाएगा ही, ये ला दिया। अभी इसके अलावा हमें और इसका शून्यंक बताना है कि अभी कितना इसका शून्यंक है। तो जो भागफल जो आया है ना, देखिए जो हमारा भागफल आया है ना, ये तो हमारे पास शून्यंक दे रखा था, मैंने इससे भाग लगाया, इसको 0 कर दिया, ये आ गया। अब इसका और भी इसका जीरोस बताना है। तो बबुआ जो भागफल आया है ना, आप इसको एक बार फैक्टराइज कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो देख रहे हैं ना 3 6 3, अर्थात देख रहे हैं कि यह सब 3 का मल्टीपल है, तो 3 से भाग लगा के ना सबको छोटा कर दीजिए, इसको छोटा फॉर्म में कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, आप लोग को आ जाएगा समझ में। यह 3x² प्लस 6x प्लस 3 है, जिसको पहले छोटा फॉर्म में कर दीजिए 3 से भाग लगा के, क्योंकि सब 3 का मल्टीपल है। तो 3 से भाग लगाएंगे तो यही तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x² और यहाँ पे प्लस 2x और प्लस 1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब यही है हमारा a, है b, अब है c, एक उसी से गुना करवा दीजिए। तो यहाँ तो एक है, यहाँ पे है, एक से एक गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा। अब 2 को अंक ऐसा चुनना है कि गुना करें तो आपके पास 1 है, या जोड़े घटाए तो 2 है, तो 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसको हम x² प्लस x के फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस 1। अब यहाँ से चूंकि हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ से प्लस अगर कॉमन ले लेंगे बबुआ तो यह x प्लस 1 आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि फैक्टर में जो ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है ना, जो क्वांटिटी है, यह हमेशा इक्वल आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। बाकी इसमें बदलाव होगा और होगा ही होगा, लेकिन यह जो हो ब्रैकेट के जो अंदर हो यह हर जगह पे क्या हो, सेम हो। तो जरा देखिए अब इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, यानी x प्लस 1 को हमने लिख लिया इक्वल टू द 0, और यहाँ से एक बार हमने फिर x प्लस 1, चूंकि जो कॉमन में आया है हमारा वो भी क्या है, x प्लस 1 ही है, इसको बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तब यहाँ से इस स्थिति में एगो x बराबर -1 हो जाएगा, और यहाँ से भी इस स्थिति में x बराबर -1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से आ गया होगा कि अब यहाँ पे कितने मेरे फिर शून्यंक मिल गए, -1 और -1, अर्थात जो बहुपद हमारे पास दिया हुआ था अब इसके शून्यंकों की संख्या 4 हो गई, जिसमें एक तो वह दिया हुआ था 5 माने √5/3, दूसरा जो दिया था -√5/3, और जो हमने जो इसको फैक्टराइज करके फाइंड किया है वह -1 और फिर -1 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार को कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो यह 3 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा यह कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे बनाइएगा और इसे जरूर समझिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, हमने क्या किया है, उसका जो भाजक था ना, सॉरी जो भागफल जो आया था हमारा, जो कांस्टेंट आया था, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने से पहले इसको थोड़ा हमने छोटा फॉर्म में कर लिया है अपने सुविधा के लिए। आप नहीं भी करेंगे, यहाँ से भी फैक्टराइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेम ही आएगा। हमने इसको छोटा फॉर्म में कर लिया क्योंकि सब 3 का मल्टीपल है, तो हमने 3 से भाग लगा दिया सब टर्म में। ठीक है दोस्तों, अब ये छोटा हो गया। अब इसको हमने फैक्टराइज करके जो हमारे जो शून्यंक आ गए हमने इसको लिख दिया कि -1 और -1। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए जरा आगे के क्वेश्चन पे विचार किया जाए। आगे का जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर, यह 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी भागफल और शेषफल दे रखा है, अर्थात आपको q ऑफ x बउआ दे रखा है, यानी भागफल दे रखा है x माइनस 2, और शेषफल अर्थात r ऑफ x बउआ दे रखा है, यह कितना दे रखा है सर, तो यह दे रखा है -2x प्लस 4।
-2x प्लस 4, इसको आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4 - 2x आराम से, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, और अगर हमारे पास यहाँ बहुपद g ऑफ x से भाग देना है ना, तो g ऑफ x से भाग देना है, अर्थात हमें g ऑफ x तो पता नहीं है। चलिए, अब p ऑफ x कितना दे रखा है, तो p ऑफ x हमारे पास दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, हई है भाजक, हई है शेष, ठीक है, मतलब यही वाला, और जो जिससे भाग लगाना है, यानी जिससे भाग, अच्छा सॉरी देखिए गड़बड़ हो गया, ये q ऑफ x है ना, तो ये तो भागफल है, ये तो भागफल है, और ये शेष हो गया। और g ऑफ x जिससे भाग लगाना है यानी भाजक, वो तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, जिससे में भाग लगाना है यानी भाज, यह हमें पता है। तो देखिए, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल, जोड़ शेष नहीं कर दीजिएगा, कर दीजिए आराम से, यानी भाज बराबर, तो भाज कितना दे रखा है बउआ, भाज हमारा दे रखा है यानी x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, यह हमारा भाज हो गया। और यह भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल, तो भाजक तो हमें पता नहीं है, यानी यह g ऑफ x तो है ही, तो इसको ज्यों के त्यों लिख लेंगे, गुना बउआ गुना, क्योंकि भागफल होता है ना भाजक गुने भागफल, ठीक है, यानी डिवाइजर इनटू कांस्टेंट। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, भागफल की जगह पे मेरा क्या दे रखा है x - 2, हमने x - 2 लिख लिया, यानी भाजक गुने भागफल हो गया। आज जोड़ शेष होता है बउआ, तो शेष का मान कितना दे रखा है, 4 - 2x दे रखा है ना, लिख लिया, काम हो गया। अब इसको क्या करना है कि पहले देखिए, पहले इसका काम खत्म कर दीजिए, ये प्लस है, इसको इक्वल की इधर लेके आइएगा, तो साइन चेंजिंग के नियम से हम आपको बताए हैं, आफ्टर इक्वल बिफोर इक्वल, तो ये तो प्लस में है तो ये तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात सबका साइन बदल जाएगा। तो इसको x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, आप प्लस, चूंकि यहाँ पे 4 रहेगा तो हेने आएगा तो -4 हो ही जाएगा, अब -2x है तो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, +2x हो जाएगा, अब बराबर g ऑफ x इंटू x - 2। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया, यानी शेषफल को हमने इधर खींच लिया, तो हमारे पास भाजक और भागफल बच गया, और भाजक हमें फाइंड करना है, भाजक हमें ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहले x वाला क्वांटिटी देख लीजिए, ई देखिए, ये यहाँ पे मिल गया, और कांस्टेंट वाला क्वांटिटी ये दोनों साथ ही है, तो अच्छा हो गया। तो यह x³ माइनस 3x² प्लस में माइनस, पहले साइन देख लीजिए, हाँ दोनों प्लस में है तो प्लस से होगा, और 2 आएगो 3 गो यानी 3x हो जाएगा, और 4 देखिए आएगो प्लस में आएगा माइनस में, यानी 4 माइनस में प्लस में, तो घटेगा, अपोजिट साइन है तो माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 में से 4 गया -2। अब बराबर इसको g ऑफ x लिख दीजिएगा, गुना x - 2। अच्छा बउआ, एगो चीज हम बताए हैं आप लोगों को ना, कि गुना में है बराबर के उधर, तो बराबर के पहले कौन सी में होगा, भाग में होगा ना, तब यहां से इसको लिख सकते हैं क्या कि g ऑफ x बराबर है x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2 आप बाटा में x - 2। तो सुनिए, आपको बाटा में करके इसे काट कूट नहीं करना है, खिचड़ी बन जाएगा। मैं इसको बताया, मैं आपको आसानी करने के लिए, क्योंकि गुना में है तो इसे इक्वल के पहले ला दिया थी, भाग में हो गया। अब यहाँ से जरा देखिए, तो g ऑफ x का मान दिखाई देने लगा ना, लेकिन कब, वो पूरा पूर्ण रूप से आ जाएगा जब हम x - 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि x - 2 से तो डिवाइड है। तो अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, x - 2 से, यानी जिसे g जो आपको बट्टा में जो आया है, इस x - 2 से आपको x³ माइनस 3x² प्लस 3x और -2 में भाग लगा देना है। दोस्तों उम्मीद है अच्छे से आ रहा होगा। x - 2 जो बट्टा में था, उससे हमें जो दिया गया हमारा जो बहुपद था, और जो शेषफल घटाने के बाद साइन के अनुसार अपना काम करने के बाद जो आया, अब इससे इसमें भाग लगा दीजिए। यहाँ पे अब जोन आएगा ना भागफल के जगह पे, वही हमारा अब यहाँ पे g ऑफ x हो जाएगा। अब घबराइएगा नहीं कि सर कभी आप इसको q ऑफ x बोलते हैं, कभी g ऑफ x। दरअसल हम इस बार q ऑफ x से, अर्थात भागफल से भाग लगा रहे हैं, तो इस बार जो भागफल के जगह पे होगा, अब भाजक के जगह पे भागफल चला गया है, तो भागफल के जगह पे भाजक ना आएगा, तो g ऑफ x आएगा, अर्थात यहाँ पे जो मिलेगा वो हमें g ऑफ x मिलेगा। और इसको हम आज बनाएंगे नहीं, इसको हम आपको टास्क के तौर पे दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा हम डिवाइड मेथड, भाग लगाने वाला प्रक्रिया आपको बता दिए, सिखा दिए। डिवाइड मेथड आप बहुत सीख लिए, डिविजनल मेथड, तो आप इसको खुद से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि बन जाए।
और अगर नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही, उम्मीद है कि आपसे जरूर बन जाएगा, क्योंकि ये तो आसान हो गया। अब यहाँ पे एक्स है, एक्स क्यू लाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुना करवा दीजिए तो ये तो एक्स क्यू हो जाएगा। साइन चेंजिंग आपको चलते रहेगा, -2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2x²। अब देख लीजिए कौन कौन एक फॉर्मेट में साइन चेंजिंग करके ये सब चीज आप बना लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपसे जरूर बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग बनाइएगा जरूर। अब आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। जो लास्ट जो क्वेश्चन है पहले उसको पढ़ लिया जाए कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है बहुपद पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात पी ऑफ एक्स बराबर घात क्यू ऑफ एक्स। लीजिए दोनों का डिग्री, यानी दोनों का जो घात जो दे रखा है बहुआ घात, यानी जिसको आप डिग्री बोलते हैं, डिग्री, यह दोनों स्थिति में इक्वल होना चाहिए। यानी जो आपका p ऑफ x है अर्थात जो भाज्य है जिसमें भाग लगाना है, q ऑफ x यानी जो भागफल आ रहा है, दोनों स्थिति में आपको क्या होना चाहिए, जो इसका घात हो वह बराबर होना चाहिए। पावर जो होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बहुआ देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप 1 करोड़ ऐसा आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं खुद से। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं, मैं जो यहाँ पे कर रहा हूं वैसा ही आप कीजिएगा। आपको मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप चाहें तो दूसरा कोई भी व्यंजक लेके उसको बना लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं आप वैसे ही बनाइएगा। और सब लोग कोशिश कीजिएगा अपना अलग अलग बनाने के लिए। देखिए घात को हमको दोनों फॉर्म में क्या करना है, एक ही जैसा रखना है। अर्थात कहने का मतलब यह है बहुआ, अच्छा मान लीजिएगा अगर 7 से या मान लीजिए 8 से हमको 16x² में भाग लगाना है, 16x² में भाग लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x², यानी 8 दूनी 16 और ये x² हो जाएगा, यानी हमारे पास 2x² हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कांस्टेंट टर्म से खाली हम भाग लगाएं तो वेरिएबल के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और वह कहने का मतलब आपको भाजक, भाज, भागफल, तो भाज और जो भागफल होगा दोनों का पावर क्या रखेगा, सेम रखेगा। कब, जब भाजक हमारा कांस्टेंट होगा, अर्थात जब यह अचर होगा। तो अचर वाला कोई भी अब एग्जाम्पल दे दीजिए अपने मन से, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही आप दीजिएगा, कोई दे दीजिए बउआ, किसी से भी आप कर लीजिए। दोनों साइड में घात बराबर रखना है। मान लीजिए कि हमने इसको लिख लिया 21x² प्लस 7x प्लस 14। अच्छा इसमें सब चाहे तो हम 7 से इसको भाग लगा सकते हैं कि नहीं, देखिए तो 7 से, तो 7 का 21 तो आएगा ही x², तो 7 का 21x² माइनस कट गया। अब यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7x माइनस कट गया। अब प्लस 14 है तो 7 दूनी 14, यानी 2 बार में 14, यह कट गया। जरा देखिए तो इसमें भी x² था, x था, इसमें भी x² था, इसमें भी x है। तो जरा देखिए तो भाज और भागफल दोनों के पावर में कोई बदलाव हुआ है, डिग्री सेम है ना। तो ऐसे ही आप कितना भी एग्जाम्पल ले लीजिए बउआ, जो मन करे वो ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप यही लीजिएगा जो मैं बताया हूं, आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल लीजिए। और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यह एक्सरसाइज। और मैं आप लोग से बता दूं दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, या जो मैं ये 3 नंबर की 4 नंबर में, हाँ 4 नंबर ही शायद मैं क्वेश्चन जो आधा बना के आपको मैं छोड़ा हूं, आप लोग उसे ईमानदारी से बनाइए, मेहनत कीजिए। किसी भी बुक से अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं बार बार बताया हूं, आप हमसे जरूर पूछिए। चाहे भी किसी भी प्रकाशन का किताब हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जैसे भी हो आप हमें पूछिए, डाउट क्लास में उसका क्लियर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जैसे ही अपना मैथमेटिक्स 2.0 का परिवार कुछ और प्रमोट हो जाएगा, कुछ और आगे बढ़ जाएगा, कुछ लोग इससे और जुड़ जाएंगे, कहने का मतलब कम से कम जब हम जिस दिन 1000 हो जाएंगे ना, तब हम लाइव क्लास में आएंगे, तब उस दिन और अच्छे से डिसाइड हो पाएगा कि हमें अंग्रेजी कब पढ़ना है, ग्रामर कब पढ़ना है, और सब सब्जेक्ट के लिए हिसाब से, मतलब जिसमें कि सब पढ़ लें ठीक से, अलग अलग टाइम उसका बना दिया जाएगा। और उसमें सभी बच्चों का वोट चाहिए, उसमें मत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं जाते जाते आपसे एक बात और बता देता हूँ, ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, और कोई भी दिक्कत है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप हमसे जरूर पूछिए। और दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा मैथमेटिक्स 2.0 को प्रमोट करने में मदद करें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।